बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद इकबाल और आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ वॉच। इस प्रोग्राम में हम बात करते हैं दिन भर के अहम वाक़यात और दिन भर की अहम खबरों पर तज्ज़ियात शामिल करते हैं। 24 घंटों में गुज़श्ता 24 घंटों में जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान पर 2 मुसलसल हमले किए गए। गुज़श्ता रोज़ हमने देखा था कि सवाबी अंबार इंटरचेंज पर उनके लिए जो एक इस्तकबालिया कैंप लगाया गया था उस पर एक खुदकुश हमला किया गया और उसमें भी कई लोग, एक पुलिस एहलकार समेत जाँ बहक हो गए, लेकिन मौलाना फजलुर रहमान इस हमले में महफूज रहे। और आज उसके तकरीबन 24 घंटे के बाद ये देखना भी इंतहाई अहम है कि तकरीबन एक ही वक्त में ये दूसरा हमला भी किया गया। इसके अगले ही रोज़ एक बार फिर दहशतगर्दों ने चारसद्दा में इस बार जमीयत उलमा इस्लाम के सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान को निशाना बनाने की कोशिश की। मौलाना फजलुर रहमान ने मर्दान में जलसे से खिताब करना था और इस सिलसिले में चारसद्दा में DCO ऑफिस के सामने एक इस्तकबालिया कैंप लगाया गया था। यहाँ पर एक और खुदकुश हमला किया गया है इत्तलात के मुताबिक, और इसके नतीजे में 13 अफराद आज जाँ बहक हो गए और 40 अफराद से ज़ायद इस वाक़े में ज़ख्मी हुए हैं। गुज़श्ता 24 घंटों के अंदर 2 बार जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को निशाना बनाया गया है और कई अहम तरीन सवालात ये भी उठाए गए हैं कि इससे कबल हमने देखा है कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान जो हुकूमत से अलग हुए और उसके बाद उन्होंने भरपूर एक तहरीक शुरू की और अब वो काफ़ी एक्टिव नज़र आ रहे थे मुख्तलिफ इलाकों में। अगर देखा जाए तो उन्होंने अब से कुछ रोज़ कबल डेरा इस्माइल खान में जलसे किए, टांक में जलसे किए। ये वो खैबर पख्तूनख्वा के जनूबी इलाके हैं जो वाकई इंतहाई नाजुक और ख़तरनाक तस्वर किए जाते हैं। वहाँ पर ये हमले नहीं हुए, लेकिन सटल एरियाज़ की तरफ ये 2 मुसलसल हमले हुए। इससे भी कई सवालात जन्म लेने लगे हैं। अगर हम जायज़ा लें दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ इस जंग में जिस तरह से पाकिस्तानी सियासतदानों को निशाना बनाया गया है, और सिर्फ अगर हम खैबर पख्तूनख्वा की बात करें तो इससे अंदाज़ा होगा कि सबसे पहले 28 अप्रैल 2007 को साबिक वफाकी वज़ीर दाखिला जनाब आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाव को निशाना बनाया गया। आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाव पर पहला हमला 28 अप्रैल 2007 को हुआ। इस हमले में 29 अफराद जाँ बहक हुए, 5 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं और 45 से ज़ायद इसमें ज़ख्मी हुए। उसके बाद दूसरा हमला आफ्ताब अहमद ख़ान शेरपाव पर ही किया गया 21 दिसंबर 2007 को ईद उल अज़हा के मौके पर, और इस मरतबा भी 57 अफराद इस हमले में जाँ बहक हुए, 100 से ज़ायद इसमें ज़ख्मी हुए। उसके बाद चारसद्दा में असफंद यार वली खान के हुजरे पे उन्हीं पर खुदकुश हमला हुआ जिसमें वो बाल बाल बच गए। इसके साथ अगर हम जायज़ा लें इसके बाद जो अवामी नेशनल पार्टी के एक और रहनुमा जो कि वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, मियाँ इफ्तिखार हुसैन, सबसे पहले नौशहरा के इलाके पब्बी में उनके बेटे मियाँ राशिद को फायरिंग करके कत्ल किया गया और फिर उन्हीं की दुआ के दौरान उनके हुजरे पर एक और खुदकुश हमला किया गया जिसमें 7 से ज़ायद अफराद इस मौके पर जाँ बहक हुए। अवामी नेशनल पार्टी के एक और रहनुमा जो कि सेक्रेटरी इत्तलात भी हैं अवामी नेशनल पार्टी के, जाहिद खान, इनके घर और हुजरे पर भी मुतअद्दिद हमले हो चुके हैं और आखिरी जो हमला हुआ था इनके हुजरे पर फायरिंग की गई थी। उस फायरिंग के नतीजे में इनके भाई ज़ख्मी हुए थे और इसके साथ साथ एक और इससे पहले भी इनके हुजरे और इनके घर पर हमला हो चुका है। लेकिन इसके साथ साथ अगर देखा जाए कि मौलाना फजलुर रहमान जो कि जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह हैं, उन पर 24 घंटों के अंदर 2 हमले किए गए। ये एक अहम सवाल है कि पाकिस्तान में ज़ाहिर है कि ना तो अवाम महफूज हैं और ना ही पाकिस्तान के सियासतदान महफूज हैं। ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान इस हवाले से क्या कहते हैं और उनकी सोच क्या है और वो किसे इसका ज़िम्मेदार समझते हैं, इसी पर बात करने के लिए हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन किया है जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह जनाब मौलाना फजलुर रहमान ने। बहुत बहुत शुक्रिया मौलाना साहब, आपने हमें ज्वाइन किया। सबसे पहले तो ये आप फरमाइएगा मौलाना साहब कि ज़ाहिर है आपने टांक में जलसा किया, आपने DI खान में जलसा किया। ज़ाहिर ये जनूबी इलाके वो इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा इस दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हुए हैं और ये बहुत ज़्यादा नाजुक इलाके भी हैं। लेकिन आप पर यह हमला गुज़श्ता रोज़ अंबार इंटरचेंज पे हुआ और उसके बाद आज चारसद्दा में हुआ। आपके ख्याल में इन हमलों का क्या मतलब लिया जा सकता है? हमने जी 24
मार्च से जलसे शुरू किए, फिर बल्कि उससे पहले हम बंडू में जलसा करते थे, पाट में, करक में, लक्की मरवत में, डेरा इस्लाम में, और अब हमने यहाँ पर वस्ती अजला में तवाबी, नौशेरा और आज चार सद्दे और मर्दान के जलसे थे। तो कल से इन्होंने जो हमारा ताक़ुब शुरू किया है और यहाँ के दो बड़े शहर जो सवाबी और चार सद्दा हैं, उन जलसों में जाने से पहले उन्होंने हम पे वार किए हैं। तो अल्लाह ने हमें महफूज रखा है, लेकिन बहरहाल उसमें जो बेगुनाह हमारे कारकुन और मकामी लोग और राहगीर शहीद हुए हैं, तो जाहिर है उससे तो बहुत तलख है हमें और ज़हन पर बड़ा बोझ है उसका। अल्लाह ताला उनकी शहादत कबूल फरमाए और जो जख्मी हैं अल्लाह उनको सेहतयाबी अता फरमाए। लेकिन बहरहाल सरदस्त फौरी तौर पर यह कहना जी कि ये कौन हो सकता है और इसकी कोई निशानदेही की जाए वो तो मुश्किल होगा। ताहम इतना तो जरूर है जी कि आखिर हमारी किसी से जाती दुश्मनी तो नहीं है और जमीयत उलमा जो एक सियासी जदोजहद से वाबस्ता है और दुनिया कहती है जी कि मजहबी लोग हैं वो इंतहा पसंद हैं और शिद्दत पसंदी के मराकज हैं, और जमीयत उलमा जो है इस पूरे माहौल में पूरे एतदाल के साथ मुल्की और बैनुल अक़वामी सियासत के आला मेयार को बरकरार रखते हुए पार्लियामान और पार्लियामान से बाहर किरदार अदा कर रही है। और अब भी हम आवाम से रास्ता कर रहे हैं, तो हो सकता है कुछ कुव्वत ऐसी हो जिसको जमीयत उलमा का फलसफा, जमीयत उलमा की रविश बर्दाश्त न हो, काबिल कबूल न हो उनके लिए, तो यही अनासर हो सकते हैं जो ऐसी सूरत हाल पैदा। ठीक है। अच्छा मौलाना साहब, आप ज़ाहिर है हुकूमती इत्तेहाद से बाहर आए और आपने ड्रोन हमलों के हवाले से बड़ा एक वाज़ेह मौक़िफ़ इख्तियार किया। फिर आपने ज़ाहिर है इस वक्त जो अमरीकी पॉलिसियाँ हैं ख़ित्ते के अंदर उसके ख़िलाफ़ भी बड़ी खुलकर आवाज़ उठाई। आपको लगता है कि कहीं ना कहीं, क्योंकि ज़ाहिर है आप बहुत से अहम और नाजुक मुज़ाकरात का भी हिस्सा रहे हैं, मौलाना साहब आपको लगता है कि ये आवाज़ उठाने पे कहीं ना कहीं से जो दुश्मन क़ुव्वतें हैं वो आपको डराना चाह रही हैं या फिर अपनी पॉलिसी से पीछे हटाना चाह रही हैं, या वो लोग भी इन्वॉल्व हो सकते हैं? जाहिर है कि हमारा कटाव किससे है? हमारे जलसे इस वक्त साम्राज्य से आज़ादी के उन्वान पे हो रहे हैं और हमारा मुल्क जिस तरह दबाव में है, हमारी दिफा, हमारी मईशत, हमारी सियासत, हमारा पार्लियामान, हमारी कानून साजी, ये सब चीज़ हमारे मद्देनजर है। और जो वाक़यात रूनुमा होते हैं ड्रोन हमलों की सूरत में, जरगों पर उनके हमले, सिविलियन आबादियों पर उसके हमले, फिर जो रेमंड डेविस का मामला है, कुरान करीम जलाने के वाक़यात, इन सब पर हम एक सफ़े अव्वल की आवाज़ हैं और जी के अवाम भी पूरे खित्ते में अमरीकी तरजीहात उसको सपोताश करना ज़ाहिर है कुछ क़ुव्वतों के लिए शायद काबिल बर्दाश्त न हो, लेकिन बहरहाल हम एक नजरियाती लोग हैं और क्यों आखिर दुनिया इतनी इंतहा पसंद हो गई है कि वो मजहबी लोगों के इस एतदाल पर मबनी कानून और आइन के दायरे में जद्दोजहद को भी बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। इस खत्ते के अंदर आप समझते हैं कि ये जो जंग जारी है इसमें बहुत सी क़ुव्वतें हैं और कुछ पता नहीं चल रहा कि कौन किसके ख़िलाफ़ काम कर रहा है। बहुत सी ऐसी क़ुव्वतें थीं जिन्होंने पाकिस्तान के मफाद के ख़िलाफ़ भी काम किया और पाकिस्तान इस पे बारहा आवाज़ उठाता रहा है। आप समझते हैं कि अब वक्त है कि इस पर कोई वाज़ेह पॉलिसी अपनाई जाए या फिर ये जो कुछ हो रहा है इस पर एक वाज़ेह वजाहत मांगी जाए? इससे बुनियादी मुश्किल यही है कि हमने हमेशा बैनुल-अक़वामी जो तरजीहात हैं उसकी पैरवी की है और हमने अपने मुल्की और कौमी मफाद को नज़रअंदाज किया है। यही वजह है कि पूरे पार्लियामेंट में इस बात पर इत्तेफाक किया कि ये पॉलिसियाँ कौमी मफाद में नहीं हैं और हमें अपनी पॉलिसियों पर नज़रसानी करनी चाहिए। और जाहिर है जी कि ये किसी एक पार्टी का मामला नहीं है, तमाम कौमी क़यादत जो है उसकी एक जिम्मेदारी बनती है, तमाम हमारे जो कौमी इदारे हैं उनकी जिम्मेदारी बनती है कि सब जोड़ कर सोचें कि हमने अमेरिका और मगरबी दुनिया के मफादात के लिए और उनकी तरजीहात के लिए अपने मुल्क को तबाह करना है, अपने लोगों को बर्बाद करना है। आप जानते हैं जावेद इकबाल साहब, जब भी कोई ऐसा नाखुशगवार वाक़या हुआ है जिसके खिलाफ भी हुआ है, चाहे जितना भी हमारा नजरियाती मुखालिफ हो, हमने सबसे पहले ऐसे वाक़यात की मजम्मत की है और उसको मलामत किया है, उस पर नापसंदीदगी का इजहार किया है।
तो ऐसी सूरत हाल में तो हम जैसे दो पार्टों के बीच में हो कि एक तरफ नजरियाती कुव्वतें हैं जो हमें बर्दाश्त नहीं कर रही, एक तरफ वो कुव्वतें भी हो सकती हैं कि जी हम उनके आवाज पे आवाज क्यों नहीं उठा रहे, उनके हाँ में हाँ क्यों नहीं मिला रहे। तो इस सारे सूरत हाल में मैं समझता हूँ कि हम बड़ी पगडंडियों के ऊपर सफर कर रहे हैं, लेकिन इंशाअल्लाह हमारी चूंकि नीयतें साफ हैं और हम एक सही नजरिए के हामिल लोग हैं, हम कौम की आज़ादी, उसकी इज्जत व आबरू और सलामती के दावेदार हैं, तो ये मिशन तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ हमारा चलेगा और इस हवाले से हमारे तमाम कारकुन और हमारे से वाबस्ता लोग पुराज़ुम हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। मौलाना फजलुर रहमान जमीयत उलमा इस्लाम फजलुर रहमान के सरबराह हमसे गुफ्तगू कर रहे थे और उनका कहना था कि वो एक पगडंडी पर सफ़र कर रहे हैं, लेकिन वो सफ़र अपना जारी रखेंगे। उन्हें ज़ाहिर है कि कई मुखालिफतों का सामना है। वक्त हुआ चाहता है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद हमारे इस प्रोग्राम का सिलसिला जारी रहेगा।